पिछली क्लास में हमने अपना मार्केट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने थोड़ी बहुत टर्म्स पढ़ी थी भाई, आपके टाइम के बेसिस पे, कंपटीशन के बेसिस पे एंड एरिया के बेसिस पे हमने मार्केट को पढ़ा था। तो हमने कंपटीशन के बेसिस पे जो हमारा सिलेबस है, दैट इज कंपटीशन के बेसिस पे टू टाइप्स की मार्केट पढ़ी थी। वन इज परफेक्ट कंपटीशन एंड अनदर इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में हमने जो मार्केट पढ़ा, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो हमने पिछली क्लास में पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिया था, जिसमें बोला गया था कि भाई परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, जो होमोजीनियस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं। मतलब गुड्स जो वो बेचते हैं वो एक डिट्टो सेम होते हैं, सेम साइज, सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी, दिखने में भी बिल्कुल सेम, मतलब जुड़वा, टू कॉपी। और वहां पे सेलर्स का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है मार्केट के अंदर, क्योंकि भाई वहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर है। एक सेलर के आने या जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी से बड़ा देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है एंट्री और एग्जिट में। इसलिए हम परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सेलर को प्राइस टेकर बोला जाता है, ना कि प्राइस मेकर, क्योंकि उनको जो मार्केट प्राइस डिसाइड करती है वही उनको लेना पड़ता है। अगर वो प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज करेंगे, मतलब क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट क्या होता है, बिल्कुल आपका जो प्राइस है कांस्टेंट। हर एक सेलर के पास जाओगे तो आपको सेम प्राइस दिखेगा उस सेम गुड का, क्योंकि द सेलर एंड द बायर हैज परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, क्योंकि हर एक बायर को, हर एक सेलर को अच्छा पूरी नॉलेज होती है प्रोडक्ट के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि भाई जो उसका डिमांड कर्व होता है वो इलास्टिक होता है, मतलब परफेक्टली इलास्टिक, मतलब इन्फिनिट, मतलब प्राइस में कुछ भी चेंज ना होने की वजह से डिमांड में ज्यादा का चेंज आना, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक। अगर वो प्राइस में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन करेगा भाई, तो वो ज्यादा कर देगा तो उसके सारे के सारे कस्टमर भग जाएंगे, चले जाएंगे, और प्राइस को कम कर देगा तो उसके कंपटीटर जो राइवल्स है उनके कस्टमर भी वो गेन कर लेगा। तो हमने बेसिकली, अगर मैं बात करूं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, हमने उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा सबसे पहले। फिर हमने उसके फीचर्स पढ़े। फिर हमने उसका कर्व, रेवेन्यू कर्व जो बोलेंगे, वो पढ़ा हमने कि भाई जो रेवेन्यू कर्व होता है वहां पे वो हॉरिजॉन्टल टू एक्स होती है, क्योंकि वहां पे प्राइस इज इक्वल्स टू एमआर इज इक्वल्स टू एआर, क्योंकि एआर एग्जैक्टली क्या है, एआर तो हमारा प्राइस ही है, क्योंकि हमारा एआर निकालने का फॉर्मूला था टीपी डिवाइडेड बाय में क्यू, और टीपी कैसे निकलता है, पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाय में क्यू। तो भाई यहाँ पे जितना एआर आपके किसके बराबर होगा, प्राइस में। हर किसी मार्केट में अगर मोनोपोली में जो प्राइस होगा भाई वो भी एआर के बराबर होगा, चाहे वो बढ़ रहा हो, चाहे घट रहा हो, चाहे वो कांस्टेंट हो। प्राइस इज इक्वल्स टू एआर। आपने देखा होगा कि भाई आपका वहां पे जो प्राइस होता है बिल्कुल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए आपका टीआर कर्व, अगर मैं टीआर कर्व की बात करती थी वो लीनियर था, LIN क्या था, लीनियर था, दैट इज टीआर कर्व, क्योंकि जो आपका टोटल रेवेन्यू था वो बढ़ तो रहा था बट सेम रेट से, क्या रेट से, सेम रेट से, कांस्टेंट रेट से, जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस, क्योंकि वहां पे आपका प्राइस बिल्कुल कांस्टेंट था। और जो चेंज आ रहा था आपके टोटल रेवेन्यू में, वो टोटल रेवेन्यू में चेंज भी आपका बिल्कुल कांस्टेंट आ रहा था, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस, क्योंकि प्राइस आपका बिल्कुल सेम था, बस क्या बढ़ रही थी, आपकी क्वांटिटी बढ़ रही थी। आगे बात समझ में। अब हम यहाँ पे और दो एक्स्ट्रा चीज पढ़ेंगे, ध्यान से देखना कि भाई परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं। प्राइस परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, एंड द सेकंड वन इज चीज इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मतलब इक्विलिब्रियम, भाई आपका वहां पे इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा और आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, मतलब किस प्राइस में कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए वो वहां पे आपका इसमें डिसाइड किया जाएगा।
क्योंकि हमें पता है, और यहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर पढ़ेंगे कि भाई आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइस डिसाइड होता है वो मार्केट के अंदर मार्केट डिसाइड करती है, और वो मार्केट कैसे क्या प्राइस को डिसाइड करेगी वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। भाई किस बेसिस पर डिसाइड किया जाता है, 10 ही क्यों किया, 5 ही क्यों किया, 6 ही क्यों किया, किस रीजन की वजह से हुआ, ये चीज हम दो चीजें अभी हमें परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ढंग से पढ़नी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन, दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन, कि भाई परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, अभी हमारा परफेक्ट कंपटीशन ही चल रहा है, इम्परफेक्ट कंपटीशन का अभी हमने एक भी मार्केट नहीं पढ़ी है, एक भी। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, डिओपोली, डिओपोली में बस उसकी डेफिनेशन पढ़नी है, कुछ फीचर वगैरह नहीं है, उसको हम ओलिगोपोली के अंदर ही कवर करके चलते हैं। और फोर्थ मार्केट है हमारी ओलिगोपोली, वो हमें पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। पहले परफेक्ट कंपटीशन के अंदर उसकी डेफिनेशन, मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके फीचर्स पता होने चाहिए, उसके रेवेन्यू कर्व जो है कि भाई टीआर, एमआर, एआर कैसा होता है, फिर हमें उसका प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ना है, एंड द लास्ट वन इज इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। हमने सब कुछ पढ़ लिया था, बस 2 पॉइंट रह गए, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड इक्विलिब्रियम, तो अब हम वो पढ़ेंगे। As we all let in perfect competition market, price is decided by the market, क्योंकि हमें पता है सेलर का मार्केट के अंदर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता, क्योंकि देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। अगर एक सेलर या 2 सेलर, 3 सेलर मार्केट से चले भी गए या नहीं भी आ गए तो मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि और भी सेलर्स हैं जो अदर्स कस्टमर्स के, उनके कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे जो हमारा प्राइस है कौन डिसाइड करता है, मार्केट का, क्योंकि देयर इज नो रोल ऑफ अ सेलर या इन्फ्लुएंस इन देयर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि उनका डिसीजन मेकिंग में कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है, उनके पास पावर ही नहीं होती है, तो इसलिए उनको बोला जाता है प्राइस टेकर। जो मार्केट डिसाइड करती है प्राइस, उसी को उनको लेना पड़ता है, उसी में अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी को सेल आउट करना होता है एट अ कांस्टेंट प्राइस। तो भाई अब वो प्राइस है क्या, तो भाई हमारी मार्केट बोलती है, क्योंकि हमें बैलेंस बना के चलना है सप्लाई और डिमांड के बीच में, बिकॉज देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड, क्योंकि वो चाहते हैं कि जितने गुड्स सप्लाई हो रहे हो या जितने गुड्स डिमांड हो रहे हो, हम उतने ही उनका बैलेंस बना के चले, उनको इक्वल बना के चले। तो भाई जिस पॉइंट पे आपकी डिमांड और सप्लाई मीट करेंगे, दैट इज द योर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मैम क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। हमें ये पता है कि भाई परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस जो है हमारी मार्केट डिसाइड करती है, बिकॉज द सेलर हैज नो इन्फ्लुएंस इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि सेलर का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है, बिकॉज देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, और कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है एंट्री और एग्जिट में। आ गई बात समझ में। और वो सारे के सारे होमोजीनियस गुड्स सेल आउट करते हैं, तो उनको कांस्टेंट प्राइस में अपने गुड्स को सेल आउट करना पड़ता है, विच इज डिसाइडेड बाय द मार्केट। अब वो डिसाइड किस बेसिस पे होता है वो प्राइस, तो अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं डिमांड और सप्लाई की, जो हमें सबको पता है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि मैम ये किस वजह से हुआ, प्राइस बढ़ा तो भाई डिमांड कम क्यों हो रही है और सप्लाई क्यों बढ़ रही है, फिर भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि भाई बच्चे भूल जाते हैं, और मेरा ये मानना है कि मुझे टू द पॉइंट क्लियर करके हर एक चीज को रिकॉल करते हुए चलना है, क्योंकि मैं तो रिकॉल करा दूंगी, मेरे को 10 बार आएगा मैं 10 बार कराऊंगी, 20 बार आएगा 20 बार कराऊंगी, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको रिकॉल करना। अब पेपर में आप कैसे रिकॉल रखते हो ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मार्क्स पेपर में बैठना मुझे नहीं आपको है, तो रिकॉल ध्यान में भी आपके आना चाहिए। जितनी बार पढ़ा रही हो आप भी समझो, नहीं समझ में आ रहा है मैसेज करो मेरे को, अगर तब भी नहीं आ रहा है तो कॉल करो, क्योंकि मुझे पता है, मैं अपने जो भी मेरे से क्लास लेता है, परचेज करता है, मैं उनको बताने से नहीं चलती हूँ, मैं एक एक पॉइंट क्लियर करके चलती हूँ। आप मेरे हर एक स्टूडेंट से ये चीज पूछ सकते हो। तो हम ये टेबल शेड्यूल बनाते हैं, जिसमें प्राइस
quantity demand and the another word is quantity supply. कम कर लो या तो प्राइस बढ़ा लो, मैं यहाँ पे ले रही हूं जब मैं प्राइस बढ़ा रही हूं, आपको पता है जब प्राइस बढ़ता है तो भाई लोग चाहते हैं कि भाई हम कम से कम क्वांटिटी का यूज करें, तो इसलिए हमारी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। अगर मैं बात करूं क्वांटिटी सप्लाई को, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, क्योंकि भाई जब प्राइस बढ़ता है तो भाई सेलर चाहता है, प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं मोर एंड मोर क्वांटिटी को सप्लाई करूं, क्योंकि भाई मेरा मेन मोटिव है प्रॉफिट करना और यहाँ पे मेन मोटिव है अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड करना। अब यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 क्लियरली दिख रहा है कि भाई जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो आपकी डिमांड कर रही है, बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। पर मैं अगर बात करूं क्वांटिटी सप्लाई की, वो बढ़ रही है बिकॉज जब प्राइस बढ़ता है तो सेलर चाहता है कि मैं मोर एंड मोर क्वांटिटी को सेल आउट करूं, जिससे कि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम मार्जिन को अर्न कर पाऊं। तो भाई जहां पे जिस क्वांटिटी पे, जिस प्राइस पे आपकी क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे, वो हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड वो हमारा प्राइस होगा। इक्विलिब्रियम तो नहीं बोलेंगे, वो प्राइस हमारा होगा। जैसे फिर अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बताए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे हमारा प्राइस और यहाँ पे हमारी क्वांटिटी इंक्लूड डिमांड एंड सप्लाई। तो भाई ये हमारा डिमांड का कर्व, नेगेटिव रिलेशनशिप, और ये हमारा सप्लाई का। जिस पॉइंट पे हमारे प्राइस, जिस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई कट हुए, वो हमारा प्राइस होगा। मतलब इस प्राइस पे सेलर चाहेगा अपनी क्वांटिटी को सेल आउट करना और प्रोड्यूसर उस प्राइस पे अपनी क्वांटिटी को परचेज करेगा जो वो चाहता है। तो इस बेसिस पे हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या किया जाता है, प्राइस डिसाइड किया जाता है। और ये हमारी क्वांटिटी जहाँ पे इतनी डिमांड भी होगी और इतनी सप्लाई भी होगी, दैट इज इक्वल। कि भाई जब आप प्राइस कितना है, जब हमारा प्राइस 3 रुपए है, जब मेरा प्राइस 3 रुपए है, तो सेलर चाहेगा मैं 30 क्वांटिटी को सप्लाई करूं और कंज्यूमर भी चाहेगा मैं 30 क्वांटिटी को डिमांड करूं। जहां पे डिमांड और सप्लाई मैच करेंगे, उसी प्राइस को हम बोलेंगे हमारा प्राइस इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इस तरीके से परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस डिसाइड किया जाता है। तो अगर हम पढ़े, इन अ परफेक्ट सिचुएशन प्राइस इज डिसाइडेड बाय द मार्केट। ऑब्वियसली बात है, प्राइस किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, मार्केट के द्वारा। मार्केट ब्रिंग्स अबाउट अ बैलेंस बिटवीन द कमोडिटी दैट वंस फॉर सेल एंड दोज डिमांडेड बाय कंज्यूमर। इट मीन्स द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड्स डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द गुड। जो इसके फोर्सेस क्या करते हैं, प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, किसके, डिमांड और सप्लाई के। इक्विलिब्रियम प्राइस इज स्टेबलाइज, और इक्विलिब्रियम प्राइस कहां पे डिसाइड होगा, जहां पे आपके सप्लाई और डिमांड इक्वल होंगे, दैट इज द प्राइस ऑफ 3। और ये हमारी टेबल है, इससे हमें पता चलता है कि भाई जहां पे आपके डिमांड और सप्लाई क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, वो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट इज फर्म्स इक्विलिब्रियम। अब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म का, एक इंडिविजुअल फर्म का इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, हमें वो पढ़ना है। फर्म्स इक्विलिब्रियम मतलब कि भाई जहां पे फर्म अपना मैक्सिमम आउटपुट को क्या करेगी, गेन करेगी, दैट इज मैक्सिमम आउटपुट को गेन करेगी। मतलब ऐसी पोजीशन जहां पे फर्म अपने मैक्सिमम आउटपुट को गेन करेगी एट अ मिनिमम कॉस्ट। मतलब कॉस्ट क्या होगी तब, मिनिमम। अब मैम ये क्या बोल रहे हो आप, मैम हम ये बोल रहे हैं कि हमें एक फर्म की इक्विलिब्रियम पोजीशन
एक फर्म अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को कब अटेन करती है, वो पॉइंट को हमें यहाँ पे देखना है। यही हमें मोनोपोली मार्केट में भी देखना है और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में भी देखना है। अभी हम परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन का पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन जो फर्म है वो कब अपने इक्विलिब्रियम को अटेन करेगी। इक्विलिब्रियम मतलब कब वो अपने मैक्सिमम आउटपुट को गेन करेगी, जब उसकी कॉस्ट क्या हो, मिनिमम। ठीक है भाई, इसके लिए टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड, दो कंडीशन का सेटिस्फाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो दो कंडीशन क्या है, वो दो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, कि भाई जब आपकी मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर होगी, मार्जिनल रेवेन्यू की, तब अब फर्म इक्विलिब्रियम को अटेन करेगी। साथ के साथ दो कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है, और सेकंड कंडीशन इज एमसी कर्व, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द MR curve from the below। और जब मार्जिनल कॉस्ट का कर्व एमसी कर्व किसको कट करे, एमआर कर्व को, किससे, नीचे से। मैम क्या बोल रहे हो बेटा, डायग्राम में देखेंगे ये हम, ये कहना चाह रहा है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई, ये हमारा क्वांटिटी और यहाँ पे हम कॉस्ट को भी शो करेंगे, रेवेन्यू को भी शो करेंगे और अपने प्राइस को भी। हमें पता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमारा एमआर कर्व क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, क्योंकि हमारा एमआर जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो सेम रेट से क्या होता है, बढ़ रहा होता है। इसलिए जो हमारा टीआर आपने देखा था वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। दैट इज एमआर कर्व। ये क्या है हमारा एमआर कर्व। एमआर कर्व क्या होता है, बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, क्योंकि जो हमारा प्राइस है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। होमोजेनियस प्रोडक्ट्स को हम सेल आउट करते हैं तो प्राइस विल बी कांस्टेंट। तो भाई अब क्या बोला उन्होंने कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर हो, मार्जिनल कॉस्ट के। और एमसी कर्व आपको पता है शॉर्ट रन में जो आपका एमसी कर्व होता है वो आपको यू शेप का दिखता है, तो ये हमारा एमसी कर्व। तो दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है कि भाई ये दो पॉइंट पे, ये जो दो पॉइंट है मैं वो करूंगी, ये जो दो पॉइंट है यहाँ पे आपका एमसी इजिकल्स टू एमआर है, एमसी इजिकल्स टू एमआर है, और आपकी पर इक्विलिब्रियम और आपके एमसी जो है वो कट कर रहा है एमआर कर्व को बिलो से, नीचे से। ये भी ठीक है। तो मैम हमारी इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा फर्म का, बेटा आपका इक्विलिब्रियम फर्म का यहाँ पे होगा, दैट इज द इक्विलिब्रियम। मैम यहाँ पे भी तो सिचुएशन है जहां पे एमसी इजिकल्स टू एमआर है और एमसी कट कर रहा है एमआर को फ्रॉम द बिलो। बेटा हो तो रहा है, पर देखो यहाँ पे हमारी और कॉस्ट कम हो रही है, तो एक प्रोड्यूसर चाहेगा कि भाई और कॉस्ट कम हो रही है तो कोई बात नहीं, मैं और आउटपुट को बढ़ाऊंगा, मैं और आउटपुट को प्रोड्यूस करना चाहूंगा, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहूंगा। पर जब वो बोलता है कि जब मेरा एक और नेक्स्ट इक्विलिब्रियम आएगा जहां पे मेरा एमसी इक्वल्स टू एमआर होगा, तो मैं वहां पे रुक जाऊंगा इस बार। तो इसलिए ये वाला इक्विलिब्रियम हमारा होता है फर्म का। क्या बोला मैम ने, मैंने कि भाई एमसी इक्वल्स टू एमआर हो तो दो सिचुएशन में यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हमारा एमसी इक्वल्स टू एमआर हो रहा है। पर हम एक सेलर क्या चाहेगा कि इतनी कॉस्ट पे रुक जाए, नहीं, वो चाहेगा कि मैं और कॉस्ट और कम से कम कॉस्ट करूं। जब वो और आया तो यहाँ पे उसकी कॉस्ट मिनिमम हो गई, पर यहाँ पे तो एमसी एमआर को कट नहीं कर रहा है, तो वो और आगे बढ़ेगा। वो देखेगा कि भाई अब जो मेरा जहां पे मेरा एमसी कट करेगा एमआर को, मैं वहीं पे रुक जाऊंगा और वही मेरा इक्विलिब्रियम होगा।
तो इसलिए ये वाला इक्विलिब्रियम होता है हमारी फर्म का इन अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जहां पे एमसी एमआर को कट भी कर रहा है और एमसी का बिलो द एमआर कर्व, और यहाँ पे एमसी और एमआर इक्वल भी है. That is the firm's equilibrium in a perfect competition market. They have to satisfy the two condition. इसके लिए आपको दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है, जहां पे MC marginal cost is equal to MR curve and MC curves the MR कर्व फ्रॉम द बिलो, और MC कर्व क्या करे, आपके MR कर्व को नीचे से काटे, वहीं पे आपका इक्विलिब्रियम, अगर ये दो सिचुएशन सेटिस्फाइड होती है तो वहां पे आपकी फर्म का इक्विलिब्रियम आपको अटेन हो जाएगा, जहां पे आप अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी को सेल आउट कर पाओगे. आपको यहाँ पे दो इक्विलिब्रियम दिखे, हम ये वाला इक्विलिब्रियम हमें इसलिए हमने अटेन नहीं करा क्योंकि यहाँ से अभी मेरी और कॉस्ट नीचे हो रही है, तो एक सेलर चाहेगा कि मैं मैक्सिमम आउटपुट को लो कॉस्ट पे सेलर करूं, पर जब उसने देखा कि मेरी कॉस्ट बढ़ रही है अब, और वो सिचुएशन है इक्विलिब्रियम की जहां एमसी कट करे, तो उसने बोला कि जहां पे अब जो मेरा जहां पे आएगा इक्विलिब्रियम, जो मेरा नेक्स्ट इक्विलिब्रियम होगा जहां पे एमसी एमआर को कट करेगा, वहीं पे मैं रुक जाऊंगा और वही मेरा इक्विलिब्रियम होगा. यहाँ पे आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का एक एक कॉन्सेप्ट डीपली एनालिसिस करके खत्म होता है. अब हम आगे पढ़ेंगे अपनी मोनोपोली मार्केट को.